टीएमसी के निष्कासित विधायक और जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी पर हमला कर दिया। हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी के दुर्गा मंदिर बनाने और महाकाल मंदिर के निर्माण पर भी सवाल उठा दिए। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाने वाले हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को लेकर कहा कि सरकार और टैक्स देने वालों के पैसे से मंदिर नहीं बनना चाहिए। अच्छा, ममता बनर्जी अगर मंदिर बनाए तो गलत, अगर मस्जिद बनाती तो वो अच्छी हो जाती। हुमायूं कबीर को एक बात हुमायूं कबीर के लिए अच्छी हो जाती। तब बीजेपी के लिए उन पर हमला करते हैं मस्जिद को लेकर के। एक बयान सुना देते हैं, फिर चर्चा करते हैं। जितना खुशी मर्जी कर लीजिए, लेकिन वो गवर्नमेंट का पैसा में, टैक्स में, पैसा में नहीं होना चाहिए। महाकाल मंदिर बनाइए, वो जगन्नाथ बना लिया, फिर वो दुर्गायन कर रहा है, वो जो दुर्गा पूजा का कार्निवल कर रहा है, यूनेस्को को नाम उठाने के लिए सब कुछ कर रहा है। काम तो कुछ नहीं हो रहा है, कर्मसंस्थान नहीं है, नौकरी नहीं है, लोग को कोई आज़ादी से चलना फिरना भी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं मिलते हैं लोगों को। ये सब ज़्यादा ध्यान देने के लिए बोलूँगा। बॉडी लैंग्वेज तो हुमायूं कबीर की इस बयान में कुछ लो सी लग रही थी, लेकिन अवधेश जी मुझे ये बात बताएं कि जो अमित शाह मंत्र देकर गए हैं उसमें वो जो 2/3 वाला फॉर्मूला है, वो 2/3 वाला फॉर्मूला काम कैसे करेगा? ममता बनर्जी एग्रेसिव हैं, विरोधियों को टिकने नहीं देती हैं। अब मुर्शिदाबाद की मस्जिद के सामने वो महाकाल मंदिर लेकर आ गई हैं, दुर्गा आंगन भी लेकर आ गई हैं। नहीं, 2021 में और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिलने का जो मूल्यांकन हुआ है जी, उसमें मेजोरिटी जो है बूथ तक इस बार विश्लेषण हुआ कि हम वहां हारे क्यों। केवल क्षेत्र वाइज नहीं था, इस बार बूथ के स्तर से भी विश्लेषण किया गया था। क्यों हारे? जो उन्होंने बताया है अभी नहीं, पहले तो उन्होंने कहा कि भाई केंद्र की बदौलत अगर आप चाहते हो राष्ट्रपति शासन लाओ मांग कर, केंद्र के बदौलत आप यहां चुनाव नहीं जीत सकते हो, आपको खुद स्थानीय स्तर पर। अभी जो मंत्र दिया है उन्होंने कल के भाषण का, उसके बाद कल के भाषण में उन्होंने कहा है कि जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं या जिनको भी टिकट चाहिए वो कम से कम अपने क्षेत्र में 4 दिन रहे सप्ताह में और 5 स्ट्रीट मीटिंग डेली करें, 5 स्ट्रीट मीटिंग डेली, और 2 महीने जब ये काम करेंगे तो उनके आधार पर फिर टिकट होगा। इस बार सबकी रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर फिर टिकट होगा कि हम किसको टिकट देंगे अगर आपको चुनाव लड़ना है तो। उसके बाद उन्होंने स्टॉक लिया है। और जितने, देखिए अमित शाह जी के दौरे का मतलब यह था 3 दिनों का कि यहां से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान की औपचारिक शुरुआत हो गई। जितने मुद्दे थे, पत्रकार वार्ता इतनी लंबी, वो सारे मुद्दे उन्होंने स्पष्ट कर दिए। उसके पहले सांसदों विधायकों के साथ बैठक की है, फिर जो है कार्यकर्ताओं से के साथ संवाद किया है। तो एक जो होता है ना कि पहले से काम चलते हुए में अंतिम उसको एक स्वरूप दे देना। मुझे तालमेल वाली बात भी, लेकिन अमित शाह जो कर रहे हैं विनोद जी, दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी को भी तालमेल बिठाना होगा। जंग जीतनी है तो तालमेल तो बिठाना होगा। प्रदेश अध्यक्ष है मौजूदा, उनका क्या नाम है, जो इस समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं बंगाल के, उनको भी तालमेल, उनके साथ भी तालमेल बिठाना होगा क्योंकि दिलीप घोष उससे नाराज हैं। एक तो क्या है कि बंगाल में समस्या क्या है बीजेपी के सामने, बीजेपी के जो स्थानीय नेता है वो पूरी तरह से केंद्रीय नेताओं के भरोसे रहते हैं कि भाई मोदी जी आएंगे, छड़ी घुमा देंगे, अमित शाह जी आएंगे, रणनीति बना के जो है जिता देंगे चुनाव। तो वही अमित शाह जी ने कहा है कि जो अवधेश जी भी कह रहे थे कि चुनाव ये आपको लड़ना है, जमीन पर चुनाव आपको लड़ना है, इसलिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा। पूरे देखिए 4-5 साल होने को आ रहे हैं ममता बनर्जी सरकार के, कोई ऐसा बड़ा, वो छोड़ दीजिए आरजी कार वाला जो घटना हुई थी रेप की, किसी जनता के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं ने कोई बड़ा आंदोलन किया क्या पश्चिम बंगाल में कि कोई सरकार को स्थानीय मुद्दे पर नहीं किया? तो सबसे बड़ी समस्या वहां यही है। तो वही अमित शाह जी ने कहा कि भाई जनता भी नहीं जाइए, उनके मुद्दों पर आप सड़क पर उतरिए। अभी 2 महीने आपके पास हैं ये करने के लिए, क्योंकि 3 महीने बाद चुनाव है। तो अभी आप ये करिए, तो फिर आपकी रिपोर्ट जो आएगी कि कौन कितना एग्रेसिव होकर जनता के सवालों को उठा रहा है, तब हम उसको टिकट देंगे। तो एक तरह से उन्होंने अपनी जो स्टेट इकाई है उसको एक्टिव किया है अमित शाह जी ने जाकर के 3 दिन रह करके। तो भाजपा बहुत गंभीर है पश्चिम बंगाल को लेकर। देखिए बिहार जीत लिया भाजपा ने, एनडीए, और अब पिछले जीत लिया कि सब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो, पहली बार पूरे उसमें। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट में सारी सरकारें बीजेपी की हैं या उनके सहयोगी दलों के साथ हैं जी। एक पश्चिम बंगाल ऐसा है, उड़ीसा में उनकी सरकार बन गई,
तो पूर्वी भारत में एक पश्चिम बंगाल का जो गढ़ है वो बीजेपी भेद नहीं पा रही है। हालांकि उसकी प्रोग्रेस हुई है। 2011 में अगर 2016 में अगर उसके पास 3 विधायक थे तो 2021 में 70 विधायक तो अमित शाह ने पूरा समझाया कि हम ऐसे ही नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन वो नहीं भेद पा रही है। वो उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है।